जंगल का दोस्त। एक समय की बात है, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से कुछ ही दूरी पर जंगल शुरू हो जाता था। गांव के लोग उस जंगल से बहुत डरते थे, कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, जंगली जानवर घूमते हैं और रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन आरव को उस जंगल से बहुत लगाव था। बचपन से ही उसे पेड़ों, झरनों और जानवरों से दोस्ती करने का शौक था। वह रोज स्कूल से लौटते वक्त जंगल के किनारे रुक जाता, वहां के पेड़ों को देखता, पक्षियों की आवाज सुनता और तितलियों के पीछे भागता। उसकी माँ कई बार उसे डांटती, आरव उस जंगल के पास मत जाया करो, वहां बहुत खतरा है। लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, माँ, जंगल मेरा दोस्त है, वह मुझे कुछ नहीं करेगा। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। आरव रोज की तरह जंगल के किनारे पहुंचा। वह थोड़ा आगे चला गया, वहां उसने एक घायल हिरण को देखा। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। आरव डर तो गया, लेकिन उसका दिल दया से भर गया। उसने धीरे धीरे पास जाकर कहा, इजर मत दोस्त, मैं मदद करूंगा। उसने अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी डाला और कांटा निकाल दिया। हिरण ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर वह धीरे से उठकर चला गया। उस दिन आरव को बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि जंगल के जीव भी उसके जैसे ही दोस्त बन सकते हैं। जंगल की आवाज़। अगले दिन से आरव रोज जंगल जाने लगा। पहले वह किनारे तक जाता, फिर धीरे धीरे अंदर तक। वहां उसे कई नए दोस्त मिले, तोते, गिलहरियां, मोर, खरगोश, यहाँ तक कि एक बूढ़ा बंदर भी। उसने सबके नाम रख दिए। तोते का नाम मिट्ठू, मोर का राजा और बंदर का बाबा पूर्णविराम। वह उनसे बातें करता, उन्हें फल खिलाता और कभी कभी उनके साथ खेलता भी। अजीब बात यह थी कि जंगल के जानवर उसे समझने लगे थे। जब वह उदास होता तो कोई न कोई जानवर उसके पास आ जाता, जैसे जंगल खुद उससे बात कर रहा हो। धीरे धीरे आरव का जीवन जंगल के बिना अधूरा लगने लगा। तूफान की रात। एक दिन भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए। गांव के सारे लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन आरव चिंतित था, और उसके जंगल के दोस्तों का क्या होगा। वह माँ की मना करने के बावजूद टॉर्च लेकर बाहर निकल पड़ा। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी थी, पेड़ टूट रहे थे, जानवर इधर-उधर भाग रहे थे। आरव ने देखा कि एक छोटा पंछी पेड़ से गिर गया है। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। फिर उसने देखा कि वही बूढ़ा बंदर बाबा एक टहनी से लटक रहा है। बिना सोचे वह दौड़ा और उसे नीचे उतार लिया। वह पूरी रात जंगल में अपने दोस्तों को बचाता रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जंगल का नज़ारा बदल गया था। कई पेड़ गिर चुके थे, लेकिन आरव ने जो भी जानवर बचा सकता था बचाया। जंगल का आशीर्वाद। कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा कि जंगल में अब पहले जैसी हरियाली नहीं रही। लोग दुखी हो गए। आरव को बहुत दुख हुआ। वह हर रोज टूटे पेड़ों के पास बैठकर कहता, मैं तुम्हें फिर से हरा भरा कर दूंगा मेरे दोस्त। उसने अपने स्कूल से बीज लाना शुरू किया, नदी से पानी भरकर लाना शुरू किया और रोज पेड़ों की जगह नए पौधे लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। छोटे छोटे पौधे उगने लगे, पक्षी फिर से लौट आए, जंगल फिर से मुस्कुराने लगा। गांव वालों ने देखा कि जिस लड़के से वे डरते थे कि वह जंगल में खो जाएगा, वही अब जंगल को नया जीवन दे रहा था। जंगल की आत्मा। एक दिन आरव जंगल में बैठा था। अचानक उसे एक हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसने सुना, आरव, तूने हमें नया जीवन दिया है, अब तू सच्चा जंगल का दोस्त है। वह मुस्कुराया। उसे लगा जैसे पूरा जंगल उसे धन्यवाद कह रहा है। उस दिन से उसने जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। जंगल का रक्षक। साल गुजरते गए, आरव बड़ा हुआ, लेकिन उसका प्यार जंगल से कम नहीं हुआ। उसने पर्यावरण की पढ़ाई की और वापस अपने गांव लौट आया। अब वह गांव के बच्चों को सिखाता था
कि पेड़ कैसे बचाए जाए, जानवरों से कैसे प्यार किया जाए और प्रकृति का सम्मान कैसे किया जाए। उसके प्रयास से गांव के लोग भी बदल गए। अब कोई जंगल से डरता नहीं था, बल्कि सब उसे हमारा जंगल कहते थे। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, आरव, तूने जंगल को बचाया है, अब तू इस गांव का नहीं, इस जंगल का रखवाला है। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं प्रधान जी, मैं सिर्फ उनका दोस्त हूँ जो बोल नहीं सकते पर महसूस करते हैं। अंतिम संदेश। अब भी जब कोई उस जंगल में जाता है तो पेड़ों की हवा में एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है, ये आरव हमारा सच्चा दोस्त। और लोग कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा उस जंगल में पेड़ लगाता है तो आरव की आत्मा मुस्कुरा उठती है। उसकी कहानी आज भी बच्चों को सिखाती है कि प्रकृति सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी सच्ची साथी है। सीखा, जंगल, पेड़ और जानवर हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अगर हम उनसे प्यार करेंगे तो वे हमें दोगुना प्यार लौटाएंगे। आरव की तरह हमें भी प्रकृति के मित्र बनना चाहिए।